आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और एक बार फिर से मैं अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बताऊंगी कि कौन सी खबर किस अखबार के फ्रंट पेज पर अखबारों की सुर्खियों के तौर पर सामने आई है। बात करते हैं अभी फिलहाल कर्नाटक को लेकर, क्योंकि आज 2 मई है और कुछ समय बाद कर्नाटक में सियासी घमासान का सियासी घमासान वैसे ही शुरू हो गया है, लेकिन अब मेन पॉइंट आ गया है। मुख्य एक वो जो जगह होती है, एक मुख्य डेट आने वाली है 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब वहां पर लगातार जोड़ तोड़ की सियासत तो आप देख ही रहे होंगे। जब से चुनाव आयोग ने कर्नाटक में तारीखों का ऐलान किया था, तब से ही वहां पर सियासत की गहमा गहमी बढ़ गई थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही वहां पर सियासत तूल पकड़ रही है, क्योंकि पता है कि अब वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए समय बहुत कम बचा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ रही हैं। माफी चाहूंगी, वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की सरकार है। अभी वहां सिद्धारमैया जो है कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जो है येदियुरप्पा जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। लेकिन क्या इस बार येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या सिद्धारमैया को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। हालांकि राहुल गांधी की गुजरात की तर्ज पे तो कर्नाटक में भी मंदिर राजनीति बहुत देखने को मिली, लेकिन क्या ये मंदिर की राजनीति उन्हें सफलता दिला पाएगी? अभी ये भी सवालों के घेरे में ही है कि क्या वाकई वो सफल हो पाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिन्होंने कहा है कि 15 मिनट अगर बिना देखे बोल के दिखाए राहुल गांधी तो मान जाऊं कि वो नेता है। खबर दिखाती हूँ आपको। जनसत्ता ने इस खबर को फ्रंट पेज पे पब्लिश किया है। मोटे मोटे अक्षरों में, राज्य सरकार की उपलब्धि बिना पढ़े 15 मिनट बोलकर दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार के दूसरे चरण का प्रारंभ करते हुए मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर हत्या में सुगमता की संस्कृति शुरू करने को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र में सत्ता नहीं विभिन्न कांग्रेस सरकारों पर चंद लोगों को बैंकों की लूट करने और गरीबों को कर्ज नहीं मुहैया कराने का भी आरोप लगाया। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चौतरफा हमला किया और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की उपलब्धियों के बारे में कागज की पूंजी की मदद के बिना 15 मिनट बोलने की उन्हें चुनौती दी है। और मंगलवार को ये देख सकते हैं, अब येदियुरप्पा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली के दौरान हास परिहास करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो चुका था, इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर उनके उसमें बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में, फिर वहां पर उनको हटाकर किसी और को वहां पर शासन की भागदौड़ दी गई और फिर उसके बाद फिर से चुनाव हुए, सिद्धारमैया वहां पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन अल्टरनेट का सरकार का दौर रहा है कर्नाटक में, तो ऐसे में पूरी संभावनाएं हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है। चलिए बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। काफी बवाल हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि वहां पर जिन्ना की तस्वीर लगाई गई है और जिसको लेकर बीजेपी सांसद, जो अलीगढ़ से बीजेपी सांसद हैं सुरेश गौतम, उन्होंने वाइस चांसलर को खत लिखा और कहा कि आखिर किस नियम के तहत आपने जिन्ना की फोटो लगाई है, लगानी है तो फिर उसकी लगाइए जिसने विश्वविद्यालय के लिए जमीन दान में दी थी। उसके बाद काफी वहाँ पे इस बात ने काफी सियासी तूल पकड़ लिया है। वहाँ पे जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है चलिए आप हमें निर्देश दे रहे हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप पहले ये बताइए संसद जहाँ से पूरे देश की सियासत संचालित होती है वहां पर जिन्ना की तस्वीरें लगी हैं उसको पहले हटाइए, उन्होंने ये कहा है। और इसके अलावा प्रवक्ता जो है वहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, कहीं से भी उनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो तस्वीर लगी हुई है ये छात्र संघ, उन्होंने छात्र संघ का हवाला दिया था और ये भी कहा था कि तस्वीर भारत हिंदुस्तान के विभाजन के दौर से लगी हुई है, तो अभी क्यों इस पर इतना हो हल्ला किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। अभी भाजपा सांसद को नागवार गुजरी जिन्ना की तस्वीर हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मंगलवार को साफ किया कि विश्वविद्यालय किसी भी सरकारी एजेंसी के दबाव में नहीं है और यूनिवर्सिटी सियासी दलों को परिसर में सीधे हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं देगा। और जताया ऐतराज, सांसद सतीश गौतम ने पत्र लिखकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय की दीवारों पर पाकिस्तान के संस्थापक की तस्वीर लगे होने पर ऐतराज जताया है। तो वहीं विश्वविद्यालय के प्रवक्ता शाफिक किदवई ने विश्वविद्यालय परिसर में दशकों से लगी जिन्ना की तस्वीर का बचाव किया और कहा कि जिन्ना विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य थे और उन्हें छात्र संघ की आजीवन सदस्यता दी गई थी। ये यहाँ पे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल हो रहा है। चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल की, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ इसमें पब्लिश की गई है और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे हमारा मानसिक विकास ज़रूर होगा। जनसत्ता, नशे से उबरता बचपन, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो झुग्गी में रहते हैं, जो क्लस्टर एरिया में रहते हैं, उनकी भी बाइट है
और पुलिस का क्या कहना है, जिलाधिकारी का क्या कहना है, वो नशे से उबती आंखों में अब भी बाकी है चमक। आम आदमी के साथ अपने बर्ताव अपराधों पर लगाम लगाने में नाकामी को लेकर अक्सर पुलिस की खिंचाई होती रही है और आम आदमी पुलिस वालों के रिश्ते में गहरी खाई दिखती है, पर उत्तराखंड में इस खाई को पाटने की पुरजोर कोशिश की है वहां की पुलिस ने। विशेष जनसत्ता पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कैसे और प्रभावी, उस पर आर्टिकल आप देख सकते हैं। दलित दास्तान को लेकर आर्टिकल सामने से आप पढ़ सकते हैं। बाल विवाह जागरूकता के बाद भी 10वां नंबर है हिंदुस्तान का। माफी चाहूंगी, पिछले 4 साल के दौरान राजस्थान में बाल विवाह के 32 मामले सामने आए, पर इनमें से एक भी मामले में किसी को कोई सजा नहीं मिली है। और शिक्षा और जागरूकता के साथ साथ कानून के डर के चलते बाल विवाहों की संख्या में कमी जरूर आई है, पर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आज भी चोरी छुपे नाबालिगों की शादी कराई जा रही है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामले में राजस्थान देश का 10वां स्थान रखता है। बाल विवाह तो हमारे यहाँ वैसे ही कानूनन जो उम्र बनाई गई है वो उम्र है कम से कम लड़की की 19 साल उम्र होनी चाहिए, 18 साल, और लड़के की 20 साल उम्र होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अभी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अभी भी कई गांव में नाबालिग बच्चों की शादी करा दी जाती है, जो कहीं ना कहीं कानून को मुँह चढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी सही कहा है एनसीआरबी ने कि ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ पर अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान के फ्रंट पेज की। मासूमों से जुड़े यौन हिंसा के मामले में मासूमों से जुड़े यौन हिंसा के मामले फौरन निपटाएं, आप देख सकते हैं। फ्रंट पेज पर है, जांच के लिए विशेष कार्यबल और निगरानी के लिए समिति बनेगी। बच्चियों से दरिंदगी 2016 में रेशियो देखिए जरा, 19,765, 2015 में 19,654 और 2014 में 18,661। 90% केस में आरोपी परिचित निकले हैं, पड़ोसी, झांसा देने वाले प्रेमी, रिश्तेदार और पहचान के अन्य लोग। अखबारों की सुर्खियों को जो देख रहे हैं दर्शक, मैं उनको बताना चाहूंगी, जितने भी केस सामने आते हैं महिलाओं से जुड़े अपराध, उसमें सही कहा है, इन आंकड़ों में बिल्कुल सच्चाई है कि उसमें अधिकतर हमारी जान पहचान के लोग ही शामिल होते हैं। कोई अननोन, कोई अनजान शख्स इस केस में इन्वॉल्व नहीं होता है। चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे वो छेड़खानी की बात हो, चाहे वो यौन शोषण की बात हो, चाहे वो कोई बात हो, वहां पर कहीं ना कहीं अपने जो होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं 29% पड़ोसी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे केसों को अंजाम देने के लिए। चलिए, हवाई सफर में मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे और उड़ान के दौरान आप जल्द ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूरसंचार आयोग ने मंगलवार को ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो इसे खुद जल्द से जल्द लागू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के बिजनेस की। जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी, आर्थिक तेजी का मजबूत सबूत। कल एक खबर सामने आई थी कि लगभग 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है जीएसटी में, और जीएसटी बिल पिछले साल लागू हुआ था। हालांकि इस पर काफी हो हल्ला हुआ था, क्योंकि लग रहा था लोगों को कि इतना पैसा हम खाने में रेस्टोरेंट में दे रहे हैं बिना ऐसे के ऐसे, और विदेशी इतना, इससे हम खाएंगे क्या, क्योंकि आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर इस पर सरकार ने कहा कि हम इसको लागू कर चुके हैं, अगर हमें इसमें कुछ भी खामियां नजर आई तो हम इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे। और अब इस पर ये कल आंकड़े जारी हुए हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से, जिसमें बताया गया कि कितना जितना पैसा सरकार के पास आया है जीएसटी से। जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी, आर्थिक तेजी को मजबूती मिली है। 1,03,458 करोड़ रुपए रहा अप्रैल की कुल जीएसटी का संग्रह, और 89,264 करोड़ रुपए रहा था पिछले मार्च में जीएसटी से मिला कुल राजस्व संग्रह। और 7.41 लाख करोड़ रुपए सरकार को जीएसटी में राजस्व वसूली से मिले हैं वित्त वर्ष। और चलिए ये, और 69% ने मार्च के लिए जीएसटी 3B का फॉर्म भरा था, और चालू वित्त वर्ष में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख करोड़ का लक्ष्य है, यानी जीएसटी से सरकार की जेब भर रही है। अब बात करते हैं, कार से ज्यादा ताकतवर होती है बाइक, और HMDL की चौथी तिमाही में 40.3 करोड़ का मुनाफा हुआ है, और एयर इंडिया में बोली की तारीखें बढ़ गई हैं। ये बड़ी खबर है आर्थिक जगत से। अब बात करते हैं हम खेल जगत को लेकर। मुंबई के गेंदबाजों ने बेंगलुरु पर लगाम लगाई है, ये देख सकते हैं। 60 रन ब्रांड बैकुलम और विराट कोहली ने तीसरे विकेट के लिए जोड़े, और 11 छक्के ही पूरी पारी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज लगा सके, और 22 रन पे आखिरी 5 बल्लेबाज आरसीबी के आउट होकर पवेलियन लौटे। ये बड़ी खबर है। और चलिए देश विदेश का जिक्र कर लेते हैं। ईरान चोरी से एटमी हथियार बना रहा था, और एक और बहुत अच्छी खबर पब्लिश हुई है, आप देख सकते हैं 17 नंबर पेज पे हिंदुस्तान में ला सकते हैं।
जल जनित बीमारियों से होने वाली 60% मौतें जो है डायरिया से होती हैं और बच्चों के लिए बेहद जानलेवा है। इसको प्लीज आप लोग पढ़िएगा। इसमें 5 साल से कम उम्र के औसतन 321 बच्चों की उम्र मौत रोजाना डायरिया के कारण होती है दुनिया भर में। और 2015 में भारत में 5 साल से कम उम्र के 1,17,285 बच्चों की मौत हुई है। इनमें से 10% डायरिया के शिकार बने हैं और 86% भारतीय घरों में, लगभग 83% गांव और 91% शहरी क्षेत्र को है जहां पर स्वच्छ पेयजल को लेकर ये चीजें सामने आई हैं बहुत। और ऐसे में अब हम चलते फटाफट बात करते हैं एनबीटी की। एनबीटी में आप फ्रंट पेज पे दे सकते हैं 15 मिनट में चैलेंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है और नॉर्थ दिल्ली लगती है सेफ, स्नैचिंग का डर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर एडिटोरियल की बात कर लूं तो नीतीश को कमजोर करने की ना सोचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केसी त्यागी का आर्टिकल है। और कर्नाटक का समर जो है उसको लेकर भी कल पीएम मोदी की जो रैली हुई थी उसको लेकर आर्टिकल सामने आया है। इसके अलावा आप द इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हैं अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और कार कंपनियों ने किया दमदार सेल्स ग्रोथ से आगाज। तो दर्शकों आज के अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।